दरभंगा आयुर्वेद कॉलेज जब से खुला है तब से वहाँ पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है दरभंगा राज अस्पताल परिसर में। बताते चले कई लोगों का कहना है दरभंगा राज अस्पताल परिसर में जो आयुर्वेद कॉलेज है उसने अतिक्रमण किया हुआ है इससे पुराने LIC भवन का। बताते चले आज दरभंगा राज परिसर सर्वे कार्यालय के प्रांगण में दरभंगा नागरिक मंच की ओर से नागरिक अधिकार सम्मेलन का आयोजन प्रसिद्ध मजदूर नेता अविनाश ठाकुर मंडी की अध्यक्षता में की गई। सम्मेलन को दरभंगा किसान काउंसिल के सचिव श्याम भारती ने संबोधित करते हुए साफ अल्फाजों में कहा कि आयुर्वेद अस्पताल एवं शोध संस्थान का राज परिसर में अपना कोई मकान है ही नहीं है और न ही जमीन उन्हें कभी मिला है। जिस बिल्डिंग में अस्पताल संचालित है उसका होल्डिंग नंबर भी नहीं है। पुराना LIC की बिल्डिंग को अतिक्रमण कर अस्पताल अवैध रूप से चल रहा है। तो इससे सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर दरभंगा राज परिसर स्थित अस्पताल के परिसर में इस भवन पे आयुर्वेद ने कैसे अतिक्रमण किया। सबसे बड़ा सवाल है, क्या प्रशासन ने इस चीज़ को देखा नहीं या कहीं पर भूल हुई है, कहीं पर चूक हुई है। और तकरीबन 120 नामांकन क्षमता के चिकित्सालय विद्यालय 150 शैय्या का आयुर्वेद अस्पताल भवनों के निर्माण के लिए लगभग 2 अरब आवंटित है। इस राशि से मोहनपुर आयुर्वेद कॉलेज निर्माण करना है, ना कि यहाँ। ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार कई बार यहाँ पे ज़मीन को नापी को ले करके जो लोग इस परिसर में रह रहे हैं सदियों से, उनके साथ काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है। इसी को लेकर के आज नागरिक अधिकार सम्मेलन की बैठक है। इस पे तमाम लोगों ने क्या कहा है, मुखालफत करेगा, विरोध करेगा। हम उम्मीद करते हैं तो आप तमाम लोग, आप जो यहाँ आए हैं नागरिक मंच के द्वारा अपनी रक्षा के लिए, आप तमाम लोग रक्षा की लड़ाई को लड़ेंगे, कंधा में कंधा मिलाकर चलेंगे। आपके साथ हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इन्हीं आश्वासन के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। आप तमाम साथी का अभिनंदन करते हैं और बुलडोजर राज के खिलाफ हम आंदोलन के लिए आप तमाम लोगों ने जो यहाँ शुरुआत किया है इसके लिए अभिनंदन करते हैं। नागरिक मंच की ओर से नागरिक अधिकार सम्मेलन हो रहा है। दरभंगा शहर में कुछ दिनों से लगातार नागरिकों पर शारीरिक और तमाम तरह के हमले हो रहे हैं। इस हमले से दरभंगा शहर करा रहा है। अभी आपको जानकारी है कि ये जो मोहल्ला है, राज परिसर है, राज के अस्पताल का परिसर है, उसमें राज में काम करने वालों के वंशज बसे हुए हैं। सब लोग राज के में जो जिनके बाप दादा राज में काम करते थे उसके वंशज बसे हुए हैं। दरभंगा राज अभी तक किसी को खाली करने को नहीं कहा कि आप लोग खाली कर दीजिए, आप लोग हट जाइए, जबकि परिसर का मालिकाना हक अभी भी राज के पास है और पब्लिक चैरिटी के लिए जो जमीन छोड़ा गया है वो जमीन है। ये दरभंगा राज अस्पताल परिसर है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग कब बना, 1835 में, और उसके बाद जो मरम्मत हुआ है 1935 में, गिर गया था, फिर से मरम्मत। आज के कार्यक्रम है तो इस मोहल्ले को, इस अस्पताल को, इस बिल्डिंग को धराशायी करने की योजना है और ये इस जमीन पर कहता है कि हम आयुर्वेदिक कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, छात्रावास बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। हम पूछना चाहते हैं, कह रहे हैं ये कॉलेज के प्रिंसिपल कह रहे हैं और आयुर्वेदिक कॉलेज का विभाग जो स्वास्थ्य विभाग है उससे आवंटन आ गया पैसा का 200 करोड़ रुपया का, जिसके चलते ये बात कहा जा रहा है। जबकि सवाल है कि क्या ये आयुर्वेदिक कॉलेज का जमीन है, उनके पास जमीन का मालिकाना हक है, वो कैसे इस पर आवंटित हुआ। ये घोर आपत्तिजनक बात है, गैर कानूनी बात है कि बिना जमीन के आवंटन हो गया। जमीन तो सारा मोहनपुर में है, सारा मोहनपुर में निर्माण होना चाहिए। अगर आवंटन आया तो यहाँ तो उनको जमीन का मालिकाना हक भी नहीं है। अभी तक वो LIC के जिस मकान में आयुर्वेदिक अस्पताल खुला है उसका किराया अंत तक, जब तक LIC था, LIC ने दरभंगा महाराज को दिया, दरभंगा महाराज के खाते पर गया। और अभी आयुर्वेदिक कॉलेज कहती है कि इसमें हम बना लेंगे। अरे भाई, आपके पास मालिकाना हक है ही नहीं, आप इस जमीन के मालिक है ही नहीं, और फिर आवंटन भी आ जाता है। देखिए कितना बड़ा ये झोल है। ये सारे लोग समझ रहे हैं कि ये झोल है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है, जिस साजिश के खिलाफ आज ये सम्मेलन आयोजित है।
सम्मेलन उसी साजिश से लोगों को आगाह करने के लिए आयोजित किया गया है कि आप समझिए कि मालिक जमीन का मालिकाना हक नहीं, बनाने का कोई औचित्य नहीं, इस जमीन का मालिक कोई और है और इस पर 200 करोड़ आवंटित हो जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो आवंटन दिए और 200 करोड़ रुपया इस जमीन पर बनाने के लिए आया है? ये अगर आया होगा तो आयुर्वेदिक कॉलेज का जमीन है, मकान है, कॉलेज चलता था, वहाँ के लिए आया होगा। उसको बदलना चाहते हैं। इसमें कौन लोग हैं? यहाँ के जो सत्ताधारी दल के सांसद विधायक हैं, यहाँ के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, यहाँ के जो और लोग हैं, वो लोग इस भूमाफिया हैं, वो सारे लोग मिलकर इस कैंपस को खाली कराने के लिए, इस कैंपस को खाली कराकर हड़पने के लिए ये साजिश रची गई है। निश्चित तौर से इसमें प्रशासन शामिल है। नाम बताइए आपका नाम। हमारा नाम अविनाश कुमार ठाकुर, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला। आज नागरिक अधिकार सम्मेलन नागरिक मंच के द्वारा आयोजित है और यह सम्मेलन खास करके जनता को जागरूक करने के लिए जो शहर के अंदर दरभंगा में एक बड़ी साजिश के तहत आज सैकड़ों वर्षों से बसे हुए लोगों को, जो राज परिवार में सब दिन काम किया, ऐसे लोग जिनको राज परिवार ने बसाया, उसको उजाड़ने के ख्याल से और उस संपत्ति को हथियाने के ख्याल से जो भूमाफिया आज बड़े बड़े मॉल की स्थापना इसको खाली करा के करना चाहते हैं, हॉस्पिटल के नाम पर लूट मचाना चाहते हैं, ऐसे तत्वों के खिलाफ यह सम्मेलन है। और इस सम्मेलन के माध्यम से हम जिला प्रशासन से भी, राज्य सरकार से भी और खास करके केंद्र सरकार से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप ये कामेश्वर सिंह रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि है और कामेश्वर सिंह महाराज साहब ने ही यहाँ सैकड़ों परिवारों को बसाया है और इस चैरिटेबल संपत्ति की जो अवैध खरीद बिक्री करने का काम, जो इस हॉस्पिटल के नाम पर लूट मचाने का काम और जो महाराज साहब के द्वारा जो स्थापित कॉलेज, जो हॉस्पिटल है महाराजा राम कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल, उस अस्पताल को डैमेज करना, उस अस्पताल को जो है यहाँ से हटाने की साजिश जो चल रही है, उसके खिलाफ यह सम्मेलन है। इसलिए हम राज्य सरकार और प्रशासन को आगाह कर देना चाहते हैं, यदि आप मानवाधिकार का उल्लंघन करते हुए गैर संवैधानिक दृष्टिकोण से, यदि गैर संवैधानिक रास्ता पर आकर के यहाँ की जनता को अगर खाली कराने का काम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जो है यहाँ की जनता जो है सड़क पर उतरेगी। कानून के साथ साथ सड़क पर उतर करके जो है जन आंदोलन तेज करके जो है प्रशासन को विधि व्यवस्था को संभालने के लिए बाध्य। मंच के द्वारा नागरिक अधिकार सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि इस परिसर में सैकड़ों परिवार बसे हुए हैं। उसको आयुर्वेदिक कॉलेज के निर्माण के नाम पर यहाँ के सत्ताधारी लोगों के इशारे पर भूमाफिया के द्वारा उजाड़ देना चाहता है। ठीक बताया हमारे वक्ताओं ने कि सैकड़ों वर्ष पहले दरभंगा महाराज अपने मुलाजिमों को इस परिसर में बसाया था। 12 एकड़ का ये भूमि है जो पब्लिक चैरिटेबल का भूमि है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक अस्पताल जिस मकान में चल रहा है वो पुराने LIC का भवन है। हम कहना चाहते हैं कि स्वयं वो अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल इस कैंपस में स्वयं अतिक्रमणकारी है। हमको अतिक्रमणकारी, यहाँ बसे लोगों को अतिक्रमणकारी कहते हैं, ये गैर मुनासिब है। हम दरभंगा कलेक्टर से इस सम्मेलन के माध्यम से मांग करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आप स्वयं हस्तक्षेप कीजिए। यहाँ के ठेकेदार, दलाल, विधायक, भूमाफिया और ये 200 करोड़ रुपया जो आया है उसके कमीशन बंदर बांट के लिए यहाँ के बासिंदा को दरभंगा महाराज द्वारा बसाया गया लोगों को उजाड़ना चाहता है, जिसको दरभंगा नागरिक अधिकार मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे दरभंगा शहर के नागरिकों को जगाने का काम करेंगे। जहाँ कहीं भी उस पर बुलडोजर लेकर भूमाफिया चढ़ेगा, साजिश के तहत नागरिक अधिकार मंच के लोग
लोग अपना सीना भिराकर उसके जान, उसके झोपड़ी, उसके मकान का रक्षा करने का काम करेगा। यही आज के सम्मेलन का पुकार है। दिलीप भगत, खेतिहर मजदूर यूनियन।